हेलो डियर स्टूडेंट। कैपेसिटर के इस क्वेश्चन को करते हैं जिसमें हमें एरिया डिवीजन और डिस्टेंस डिवीजन का एक कंबाइंड केस मिला हुआ है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं एंड थ्री डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स आर फिल्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। देखो, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स हमने भर दिए। व्हाट शुड बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल which when fully filled between the plates produces same capacitance। तब मैं इन प्लेट्स के बीच में एक अकेला सिंगल कितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल भरूं कि मुझे उतनी कैपेसिटी मिल जाए जो इन तीनों से मिल रही। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। देखो, ये जो कैपेसिटर बना है इसका प्लेट का एरिया a/2 है और ये वाले जो दोनों कैपेसिटर बने हैं इनका भी a/2 है। तो इस ऊपर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी को मैं C1 लिख देता हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन करूँगा तो ये वाली जो प्लेट्स हैं इसकी और ये वाली जो प्लेट्स हैं यहाँ पे मिल रही है कॉमन, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। इसकी कैपेसिटी को मैंने C1 लिख दिया एंड ये वाले जो दोनों हैं ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि इसका सारा चार्ज इससे इसमें ट्रांसफर होगा। इसकी कैपेसिटी को C2, इसकी कैपेसिटी को C3 लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। जनरलाइज किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया ए अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे पहले मैं C1 की कैपेसिटी लिख रहा हूँ। देखो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कितना है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, एरिया कितना है इसका a/2 और जो डिस्टेंस है वो कितनी है इसकी d। तो ये कट गया एंड ये आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन टी। चलो जी, अब ये नीचे वाले को करते हैं C2 का। C2 की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये कितना है 3, एरिया कितना है इसका a/2 और जो डिस्टेंस है वो है d/2। उससे 2 कट गया और ये आ गया आपके पास 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन टी। C3 का ये वाले का है ना, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया a/2 और डिस्टेंस d/2। ये कट गया, ये आ गया 6 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। अब मैं काम करता हूँ, जो C2 और C3 मुझे दिए हुए हैं ना, पहले मैं इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ। दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में, तो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/C2 + 1/C3। C2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, ये नीचे वाला d ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 6 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन नीचे वाला d ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 एप्सिलॉन नॉट a एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2d + d। तो ये 2d + d कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा और नीचे है 6 एप्सिलॉन नॉट a, कट गया इससे एंड d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a आया। c डैश की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आई। ओके, मेरे पास में ये पूरा c डैश आ गया। ऊपर वाला जो था ना, इसकी कैपेसिटी थी 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d और ये जो नीचे वाले जो दोनों थे इनका इक्विवेलेंट आया 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो गई, ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये ऊपर वाला कैपेसिटी नीचे वाली जो है ये आपस में ऐड हो जाएंगी। 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, इन्हें जोड़ा तो 5 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आ गया। ये मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई यार। तो अगर मैं इससे एक सिंगल कैपेसिटर बनाता हूँ तो उसकी जो सिंगल कैपेसिटर जो बनता है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a अपॉन d, जो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, एरिया से एरिया और d से d कट गया। तो जो एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक आया मेरे पास में, उसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 5। तब मैं एप्सिलॉन आर इज टू 5 का मीडियम इसमें भर देता हूँ तो मेरे को उतनी ही कैपेसिटी मिल जाएगी जितना कि ये तीनों मिलकर दे रहे हैं। आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिला होगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए एपीजी के साथ में। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने खूब सारे इसके जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिंक्स दिए हुए हैं, उनको भी देखना एंड इट विल रियली रियली हेल्प यू अ लॉट। मेहनत करते जाओ यार, बस मंजिल तो ज़रूर मिलेगी।